सिस्टम लॉन्च। सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। मैं खेम सिंह आ चुका हूं काफ़ी समय बाद, लेकिन सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा। काफ़ी समय से वीडियोस अपने चैनल पर नहीं अपलोड कर पा रहा था, लेकिन इस बार मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एक, और भी कई वीडियोस अपलोड करने की मैं कोशिश करता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ख़ास टॉपिक पर लेकर आने वाला हूँ, और ये कीबोर्ड के रिगार्डिंग ही टॉपिक है। हालांकि काफ़ी समय से मैं प्लान कर रहा था कि मैं कीबोर्ड पर ही एक वीडियो बनाऊँ, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। तो लैपटॉप में भी एक फंक्शन की होती है, लेकिन आपको ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो ब्लूटूथ कीबोर्ड आप लेते हैं, चाहे एंड्रॉयड के लिए ले रहे हो चाहे किसी और डिवाइस के लिए ले रहे हो, तो उसमें फंक्शन कीज़ का आखिर रोल क्या होगा ये आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला। लेकिन उससे भी पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में बेल आइकन ये तो मिलता ही है, उसे दबाकर सभी सूचनाओं के मिलने पर व्यवस्थित कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप सभी की जानकारी के लिए बताते चले, जिस तरह से लैपटॉप में आप फंक्शन कीज़ एक्टिवेट कर सकते हैं, वैसे ही एंड्रॉयड के लिए भी आप फंक्शन कीज़ एक्टिवेट कर सकते हैं। यदि एंड्रॉयड में भी कोई चीज़ ऐसी है जो F1 से F12 के आसपास काम करती हो, तो आप फंक्शन कीज़ इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं। अब कैसे करना है ये देखने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, सुने, और उसी के बाद आप इस काम को करें। यदि आपके पास कोई सा भी ब्लूटूथ कीबोर्ड है, यदि कोई पुराने से लेकर अब तक का कोई ब्लूटूथ कीबोर्ड है जिसमें ये फंक्शन कीज़ काम कर सकती है, तो आप इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद अपना ये काम कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, बात अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक कीबोर्ड है जो मैंने कुछ समय पहले फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। ये वायरलेस कीबोर्ड है। ये अभी आवाज़ सुना देता हूँ। इस उपयोग का कट। तो ये पता नहीं क्यों है, इसको मैं पहले ऑफ कर देता हूँ। तो अभी हम फंक्शन कीज़ को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। टॉक बैक में इससे पहले मैं आपको फंक्शन कीज़ के बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले हम टॉक बैक सेटिंग में जाकर के किसी ऊपर से सेटिंग में ही मैं कीज़ के बारे में बता पाऊंगा। टॉक बैक, यहाँ पे मैं चला गया हूँ, टॉक बैक सेटिंग में। बैक को बेहतर सेटिंग, एडवांस सेटिंग में आ गया हूँ। सेवा की टाइप कर कीबोर्ड शोर। हम कोई एक कीबोर्ड शोर। अगले आइटम पर जाए। अगले आइटम। अभी मैं आपको कीबोर्ड के बारे में मैं बताऊंगा अभी, या इसमें क्या सेट हुआ है। हो सकता है ज़्यादातर कीबोर्ड में जो फंक्शंस है वो सेट हुए हैं आपको ना मिले, और जिसके लिए कि आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि मेरे पास जो ब्लूटूथ कीबोर्ड था, इससे पहले भी एक कीबोर्ड था, उसमें F1 से लेकर जितनी भी कीज़ दबाता था तो वो कोई ना कोई म्यूज़िक के रिगार्डिंग फंक्शन उसमें चलते थे, जिसमें से कुछ से वॉल्यूम कम ज़्यादा होती थी, कुछ बटन से इसमें प्ले पॉज प्रीवियस नेक्स्ट इस तरह की चीज़ें आती थी, और कुछ बटन जो है ब्राइटनेस कम ज़्यादा करते थे। जो ये वाला कीबोर्ड है, अभी मैं अगर इसके बारे में बताऊं तो पहला F1 से मैं चेक करूंगा तो कुछ इस तरह से बोलेगा, brightness down, brightness up. F2 से ये कह रहा है खोजें, plus tab, media previous, और ये मीडिया प्रीवियस है, media play pause, media next. इस तरह से कुछ बटन है अभी जो फंक्शन कीज़ को बिना एक्टिवेट किए अभी ये बता रहा है। वॉल्यूम बटन भी है इसमें। लेकिन यदि आपको किसी फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है, यदि लैपटॉप में भी आप इस कीबोर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है, उससे पहले इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फंक्शन की को एक्टिवेट करने के लिए जो कमांड है वो है फंक्शन कीज़ प्लस एस्केप। ये लैपटॉप में भी काम कर जाएगी, इसमें भी काम करेगी। ये जो वायरलेस कीबोर्ड है, आपको फंक्शन की का पता करना है कीबोर्ड में। यदि आपके कीबोर्ड में ये है तो अच्छी बात है, नहीं हो सकता है फिर कोई और टेक्निक इसमें हो। हालांकि मुझे ये वाली सेटिंग इसमें कहीं दूर दूर तक मिली नहीं थी, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादातर ब्लूटूथ कीबोर्ड और लैपटॉप के कीबोर्ड में भी आपको ये कमांड मिल जाएगी एक्टिवेट करने के लिए। अगर लैपटॉप के लिए इस्तेमाल करें तो आप
बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि एंड्रॉयड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यही 2 बटन दबा करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले मैं ये फंक्शन की दबा रहा हूँ और ये एस्केप मैंने दबा दिया है। अभी मैं F1 F2 सारे बटन सुना देता हूँ किस तरह से बोलेगा। ये मैं कीबोर्ड शॉर्टकट की सेटिंग में ही सुना पा रहा हूँ और कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं जिससे मैं आपको कीबोर्ड की कमांड्स के बारे में बता पाऊँ। अभी सुनिएगा इसको। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12. तो ये F12 तक सारे बटन इसने बोल दिए, मतलब समझ सकते हैं कि फंक्शन कीज इसमें एक्टिवेट हो चुकी है। Calculator. Forward del. असाइन नहीं है किया गया। Move home. Move a page up, page down. दाया तीर, नीचे तीर, बाया तीर, ऊपर तीर। Caps lock, shift. Tab. Grave. 1. मतलब मैक्सिमम कीज़ ये बोल रहा है, बाकी फंक्शन कीज़ आप समझ ही चुके होंगे। तो यही एक छोटा सा वीडियो था जिसमें कि मुझे बताना था कि कैसे हम किसी भी वायरलेस कीबोर्ड के ज़रिए फंक्शन कीज़ एक्टिवेट कर सकते हैं। यदि एंड्रॉयड फ़ोन में भी आप इसका इस्तेमाल करें तो उसमें भी ये चीज़ें काम करेगी। और बस ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एंड्रॉयड फ़ोन में कोई ऐसी चीज़ हो जो फंक्शन कीज़ में से खुलती हो। हाँ, यदि कोई दूसरी चीज़ें, दूसरे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें किसी न किसी शॉर्टकट के लिए आपको कीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप इन फंक्शन कीज़ में से भी किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप उस प्रोग्राम को झटपट एक्सेस कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ जिसमें मैं आप सबको कुछ खास बताऊंगा और अभी बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करना आवश्यक रहेगा। तो समय रहते आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। रद्द करें कीबोर्ड शॉर्टकट। अगली स्क्रीन बंद। रिंग